तो गाइस हमको अभी रास्ते में दिखी वेस्ट बंगाल की बस। गाइस देखो, ये तो बस मैंने पहली बार देखी है, कितनी बढ़िया है। क्या ये? कितनी बड़ी मॉन्स्टर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वृंदावन का नेक्स्ट डे। सो गाइस, आज हमारी घर की वापसी भी है। उससे पहले हमने सोचा कि इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन कराते हैं। रात को इसके बाद हम शायद प्रेम मंदिर भी जाएंगे। इस्कॉन टेम्पल के बाद प्रेम मंदिर जाएंगे। और अभी हमने बैग भी पैक कर लिया है सारा अपना, अपनी गाड़ी में रखेंगे। गाड़ी आईपी होटल की पार्किंग में रहेगी, फिर हम लोकल रिक्शे से जाएंगे टेम्पल। और आज तो वीकेंड है, आज लगता है कि बहुत भीड़ भी होगी। तो गाइस, हमने होटल से चेकआउट कर लिया और अपना सारा बैग वगैरह गाड़ी में डाल के गाड़ी को पार्किंग में लगाकर बस हम निकल पड़े इस्कॉन में दर्शन करने के लिए। जय माता दी। यहाँ पर आपको काफ़ी मंदिर देखने को मिलेंगे, गलियों में हर गली में आपको प्रभु के मंदिर, प्रभु के दर्शन होते रहेंगे। और सामने से यहाँ से ई रिक्शा पकड़ ली है, 20 रुपये सवारी लेती है। बच्चों को कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की आधी टिकट ही लेते हैं, यानी 10 रुपये लगते हैं। और यहाँ से होटल से जो इस्कॉन मंदिर है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि हमने सोचा था कि हम इस्कॉन मंदिर के आगे प्रेम मंदिर में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी जो माननीय जो राष्ट्रपति ना द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई हुई है प्रेम मंदिर पे। तो इसलिए यहाँ पर रास्ता भी काफ़ी घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर प्रेम मंदिर हम जा नहीं सकते, आम जनता के लिए सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बिल्कुल बंद किया हुआ है, प्रेम मंदिर हम नहीं जा सकते। तो अभी इस्कॉन मंदिर जाते हैं और वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे कान्हा जी के। और वहाँ के जो भजन कीर्तन है ना, इस्कॉन मंदिर अपने फेमस अपने मधुर भजन के लिए, जो आत्म विभोर हो जाते हैं। वहाँ पे अलग ही माहौल चलता है, जीवन का सारा स्ट्रेस आप खोकर कान्हा जी के भजन में आप खो जाते हो। तो ये देखिए, पतली पतली गलियाँ भाई, कितनी खूबसूरत गलियाँ यहाँ पर, कहीं गंदगी नज़र नहीं आई मेरे को यहाँ पर। और बारिश भी हुई थी आज से, जब हम जिस दिन आए थे ना वृंदावन, उस दिन बारिश भी काफ़ी हुई थी, लेकिन कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं गड्ढे वगैरह नहीं है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मकान भी देखो कितनी बढ़िया कलाकृतियाँ से सजा रखा है यहाँ पर। तो गाइस, अब सीधे मिलते हैं आपको इस्कॉन मंदिर में। फाइनली पहुंच चुके हैं हम इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर। और सुबह के लगभग 10 बजे करीब हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं। और देखिए, काफ़ी क्राउड भी है यहाँ पर, काफ़ी जनता भी आई हुई है। बारिश भी हुई थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, तो गर्मी लग नहीं रही है इतनी हमें। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो हर आने वाले इंसान की आत्मा को झकझोर देता है। यहाँ कदम रखते ही दुनिया की भागदौड़ पीछे छूट जाती है और एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। इस्कॉन का मतलब होता क्या है, कई बार हमारे प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं। तो आइए मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका सरल सा अर्थ मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी चेतना यानी विचारों और भावनाओं को जोड़ना, ये संस्था लोगों को ये सिखाती है कैसे अपने दैनिक जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह कृष्ण में हुआ जा सकता है। इसकी स्थापना 1966 में श्री मद वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। इस मंदिर में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही अनूठा और पवित्र है। यहाँ भक्त भगवान को केवल पूज्य देवता नहीं, बल्कि अपना सबसे प्यारा सखा, पुत्र या प्रियतम मानते हैं। मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान है। ब्रज भूमि में भाई और सखा रूप में भगवान का ये स्वरूप पूजा भक्तों के मन में एक गहरा अपनापन जगाती है। मंदिर के प्रांगण में हर दिन हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र गूंजता रहता है। ढोल, मंजीर और मृदंग की थाप पर जब सैकड़ों लोग एक साथ झूमकर नाचते हैं, तो वो ऊर्जा देखकर कोई भी मंत्र मुक्त हुए बिना
रह नहीं सकता। तो गाइस, जब एक भक्त इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में बैठता है ना, तो उसकी सारी चिंताएं और तनाव जैसे कपूर की तरह उड़ जाते हैं। कीर्तन की धुन सुनते सुनते आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। यह जगह इंसान को उसकी असल रूह से मिलाती है और एहसास कराती है कि इस भौतिक दुनिया से परे भी प्रेम और आनंद की एक बेहद सुंदर दुनिया है। तो श्री राधे राधे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। इस मंदिर की आधारशिला वर्ष 1975 में रखी गई थी। 20 अप्रैल 1976 में इसका भव्य उद्घाटन किया गया था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन के किसी पश्चिम देश यानी अंतर्राष्ट्रीय भक्तों द्वारा बनाया गया है और संचालित किया जाने वाला पहला प्रमुख भव्य मंदिर था। स्वामी प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण और बलराम की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा दिव्य धाम बने जहां पूरी दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहरी अनुभूति हो। यहाँ आपको अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान जैसे बड़े बड़े देशों के विदेशी नागरिक धोती कुर्ता और साड़ियों में माथे पर तिलक लगाए पूरी तालीनता से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे मिलेंगे। तो गाइस, दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर कैंटीन में आ गए थे। यहाँ पर प्रसादम बेकरी है, तो यहाँ से बच्चों के लिए केक वगैरह पेस्ट्री मिल जाती है और खाने पीने का सामान अच्छा मिल जाता है। और खाना खाते हैं यहाँ से, उसके बाद हमें जाना है निधि वन में दर्शन करने के लिए। तो पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस। और गाइस, यहाँ पर अगर आपको सेवा करनी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर खिचड़ी सेवा का भी अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ पर बच्चों को 100 बच्चों को 1000 बच्चों के लिए अन्नदान की व्यवस्था है। टेम्पल में भी आप एक समय 2 समय के लिए 1 महीने के लिए खाने की व्यवस्था आप डोनेशन कर सकते हो। तो गाइस, इस्कॉन मंदिर के अंदर ये गैलरी लगी हुई है। यहाँ पर आप श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण भावनामृत, प्रभु श्री कृष्ण जी की लीलाएं और इस्कॉन से रिलेटेड जो भी किताबें आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमने ई रिक्शा पकड़ लिया और अब हम जा रहे हैं सीधे निधि वन में। हमारी इच्छा थी कि हम प्रेम मंदिर भी जाएं, लेकिन प्रेम मंदिर जा नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से प्रेम मंदिर कुछ समय के लिए बंद किया हुआ है। और आसपास की जो रोड है ना, वहाँ पर भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, तो उधर भी जा नहीं सकते। तो हमने सोचा सीधे निधि वन चलते हैं और निधि वन दर्शन करेंगे और फिर तब तक और वहाँ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम होटल में अपनी गाड़ी उठा के सीधे घर निकल जाएंगे। तो आज ही हमें वापस गाज़ियाबाद भी जाना है। तो सबसे पहले जाते हैं निधि वन। इन पतली गलियों से होकर जाने का अपना अलग ही रोमांच है और यहाँ पर आपको भीड़ और क्राउड देखने को मिलेगा ही, लेकिन धक्का मुक्की का जो थकावट चिंता जो होती है ना, वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि हर भक्त जन यहाँ पर जो आए ना वो प्रभु की भक्ति में लीन है। सबके मुख में राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय, इनका जाप करते हुए जो आगे बढ़ते हैं ना, अलग ही माहौल बन जाते हैं। तो खैर, अब चलते सीधे निधि वन में और वहाँ पे आपको आगे का दिखाता हूँ मैं गाइस। वृंदावन की गलियों में जो भीनी भीनी जो खुशबू आ रही थी ना पूड़ी छोले की, तो हमने यहाँ पे आ गए थे। हमने पूड़ी आलू मंगाए हैं। ये हींग के आलू बने हुए, साथ में पूड़ी का अलग ही टेस्ट है नेक्स्ट लेवल का। तो यहाँ बैठ के हमने सबसे पहले पूड़ी आलू खाए, फिर जाएंगे हम निधि वन में आपको दर्शन कराने के लिए। तो गाइस, आप भी इस जाके का स्वाद लीजिए गाइस। तो गाइस, काफ़ी सालों के बाद फाइनली आज मैं निधि वन पहुंच चुका हूं
और निधि वन पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी चेंजेस को देखने को मिली है। जो आप देख सकते हो ऊपर शेड लगी हुई है। तो मैंने यहाँ पे जो लोकल जानकारी से पता चली है कि जो निधि वन है ना, इसके आसपास इलाकों में श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ती संख्या, उसके लिए सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पिछले काफ़ी कुछ समय से यहाँ पर बदलाव और विकास कार्य किए गए हैं। निधि वन में खुलने और बंदने का समय तो निर्धारित है ही है, जो गर्मियों में सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता है और सर्दियों में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक व्यवस्था होती है। और परिसर के बाहर आसपास सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस व्यवस्था की गई है और उसको अपग्रेड भी करते रहते समय के साथ साथ, जिससे असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा सके और नियमों का प्रॉपर पालन हो सके। तो ब्रिज तीर्थ विकास परिषद और स्थानीय प्रशासन द्वारा निधि वन के आसपास के रास्तों को बेहतर बनाया गया। जैसे आप देख सकते हो पूरा शेड व्यवस्था की गई है, चलने की प्रॉपर व्यवस्था की है, जाली लगाई है ताकि इन पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि पौधों का अपना अलग ही महत्व जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, तो यहाँ पर इसको काफ़ी इको फ्रेंडली और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई है ताकि दर्शन करने वाले जो वृद्ध और अन्य भक्त हैं ना, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गाइस, वृंदावन का निधि वन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और चमत्कारिक स्थान है। निधि वन का इतिहास प्रसिद्ध संगीतकार और महान संत स्वामी हरिदास जी से जुड़ा हुआ है। स्वामी हरिदास जी वही संत है जिसके आराध्य बांके बिहारी थे और इन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी इसी घने जंगल में बैठकर तल्लीनता से अपने आराध्य की उपासना करते थे। उनकी साधना और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें युगल रूप में दर्शन दिए थे। स्वामी जी के अनुरोध पर भगवान एक सुंदर विग्रह मूर्ति के रूप में यहाँ पर आए थे, जिसे आज श्री बांके बिहारी जी के रूप में जानते हैं। बाद में इस मूर्ति को मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया था। ऐसी अटूट और प्राचीन मान्यता है कि आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा रानी के साथ निधि वन में आते हैं और रास रचाते हैं। इस रहस्य के कारण संध्या की आरती के बाद निधि वन के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि रात के समय कोई भी इंसान, पशु या पक्षी अंदर नहीं रुक सकता। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वो अपनी सुध खो देता है और किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। यहाँ जितने भी तुलसी के पौधे और अन्य पेड़ हैं वो सब युगल जोड़े के रूप में हैं और उसके तनों के नीचे जमीन से जुड़े होने के बावजूद अंदर से पूरी तरह खोखले हैं। धीरे भर यहाँ पत्तियाँ और हरी हरी पत्तियाँ रहती है और कोई भी पेड़ कभी आपको सूखा हुआ नजर नहीं आएगा गाइस। और कहते हैं यही जो पौधे होते हैं ना, ये रात को गोपियाँ बन जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण के साथ रास करते हैं। तो बोलो श्री राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। निधि वन केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये वह पवित्र धाम है जहां आकर भक्त संसार की मोह माया को भूलकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम से सरोवर हो जाता है। तो गाइस, अब हम निधि वन से निकल गए और हमने ई रिक्शा पकड़ लिया और सीधे जा रहे होटल में, जहां पार्किंग में हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो अभी समय हो चुका है, 1:30 बजे का समय हो चुका है और लगभग 15 से 20 मिनट में हम होटल भी पहुंच जाएंगे। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाइस, हम जा रहे हैं। तो ये जो निधि वन है ना, ये कोई शहर नहीं है। आप इसे शहर की तरह नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद है ना, समय थम जाता है और दुनिया की, अपने जीवन की सारी भागदौड़ पीछे छोड़कर ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपकी रूह को तृप्त हो जाती है यहाँ पर। और सब लोग यहाँ पर प्रभु की भक्ति, राधा रानी का नाम जप करना और बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ पर राधे राधे नाम की गूंज आपको हर जगह, हर कोने में आपको देखने को मिलेगी। और अपना जीवन का समय निकाल के आप वृंदावन धाम जरूर आइए और यहाँ की रज को अपने माथे पर लगाइए और आपके अलग ही संतुष्टि और प्रभु की आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी। तो गाइस, बस हम पहुंचने वाले हैं और गाड़ी लेके सीधे हम निकलते हैं गाजियाबाद अपने घर की तरफ।
तो गाइस दर्शन कर लो यमुना मैया के। जय जय श्री यमुना मैया की। तो गाइस हमको अभी रास्ते में दिखी पूरी वेस्ट बंगाल की बस। गाइस देखो, ये तो बस मैंने पहली बार देखी है, कितनी बढ़िया है। क्या बस है, क्या बस है यार, क्या बस है। तो गाइस यमुना एक्सप्रेस वे पे हम आ गए हैं और यहाँ से हमारे घर पहुँचने में लगभग 3 घंटे हमें लग जाएंगे। अभी 2:30 पौने 3 बजे का समय है, तो कम से कम भी आप लगा लो जितना भी लेट हो जाए 6 बजे तक हम घर पे पहुँच ही जाएंगे गाज़ियाबाद में। यानी रात होने से पहले, सूरज ढलने से पहले हम अपने घर गाज़ियाबाद में अपने कमरे में बैठे हुए होंगे। वो देख क्या ये वो बोल रही लिजर्ड कितनी बड़ी मॉन्स्टर लिजर्ड होगी। मॉन्स्टर फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने घर के पे। 2:30 बजे निकले थे हम वहां से वृंदावन से, और 6 बजे तक हम पहुंच भी गए हैं। शालीमार गार्डन में हमने एंट्रेंस कर चुके हैं। बोलो जय भोले बाबा। तो गाइस वृंदावन धाम से हम गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं और समय लगभग 6 बजे का समय हो रहा है। और ये हमारी छोटी सी हमने वृंदावन धाम की सीरीज़ बनाई थी। अपना प्यार इनको ज़रूर देना और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में श्री राधे राधे